नमस्कार, मैं अन्या तोमर और मैं आकर्ष शर्मा। आज आप सभी को भारत के बहुत ही खूबसूरत राज्य मणिपुर की सैर कराने जा रहे हैं। माइथोलॉजी के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती एक बार नृत्य में लीन थे। उसी वक्त माता पार्वती की मणि खो जाती है, जिसको ढूंढने के लिए सभी देवताएं जुट जाते हैं और जिस जगह पर वो मणि प्राप्त होती है उस जगह का नाम रख देते हैं मणिपुर, जैसा कि हम जानते हैं, जिसका 90% हिस्सा पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है, जिसका केवल 10% हिस्सा ही खुले मैदान, उन खुले मैदानों के बीच में से निकलती है भारत की सबसे सुंदर और अच्छी लेक लोकताक लेक, जिसकी विशेषता है उसके ऊपर फ्लोट करते हुए फ्यूमिडिस। इन्हीं फ्यूमिडिस के ऊपर बना है फेमस कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क 28 मार्च 1977 को बनाया गया था। यह नेशनल पार्क मणिपुर के स्टेट एनिमल शंघाई डियर के प्रिजर्वेशन के लिए बनाया गया था। इस नेशनल पार्क को 1966 तक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माना जाता था, पर 1977 में इसे एक नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। चलिए अब हम इम्फाल वेस्ट की तरफ चलते हैं। जैसे हम लोकटक रिवर से बाहर निकलते हैं, हम पहुंचते हैं इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है। उसके बीचों बीच हमें दिखता है कंगला फोर्ट, जो कि मैथिली अस्मिता का प्रतीक है। इस किले पर बैठकर मैथिली शासकों ने कई साल राज्य किया है। इसका इतिहास शुरू होता है 33वीं ईस्वी में राजा पंतवा के शासन से। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। किनारे पर हमें मिलता है थंगर बाजार, जो कि भारत का एकमात्र उदाहरण है जिसमें केवल महिलाएं व्यापार करती हैं, जिसमें कई प्राचीन चीज़ें पाई जाती हैं, हस्तनिर्मित वस्तुएं, पारंपरिक पोशाकें, बैम्बू से बनी हुई चीज़ें और बहुत सारी पारंपरिक चीज़ें। अब हम मणिपुर का ट्रेडिशन और कल्चर देखते हैं। अब हम मणिपुर की फेमस पोशाक देखते हैं, जो कि एक रैप अराउंड स्कर्ट, जिसको पैनिक बोलते हैं, और ऊपर बहुत ही डिज़ाइनदार शॉल, जिसका नाम इनापी है, जिसको हम फोक डांसेस में यूज़ करते हैं, जैसे लाउड हरबोदा, और सेकंड नंबर पर लेते हैं राजनीति। मणिपुर में हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिक्राफ्ट्स का काफ़ी चलन है। मणिपुर की फेमस है ब्लैक पॉटरी, बिकॉज इट यूजेज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हैज सम फीचर्स एज इट हैज हाई क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस एंड इट इज ओनली found in M3, which are called Malwa, Madhya Pradesh and Maharashtra. And at last, if you want to really know the culture of Manipur, then I suggest that you should take a homestay or a hotel in Manipur and spend 1 or 2 days with the local people, so that you can really indulge in their activities and know really more about Manipur. And for traveling, now you can go to Manipur by air, by road, and also trains have started for Manipur from various cities.